श्री गणेश करते हैं। श्री गणेश करने से पहले एक सुविचार ले लें। वह सुविचार यह है, हर छोटा प्रयास बड़ा बदलाव ला सकता है, बशर्ते प्रयास तन मन से किया गया। और हम लोग प्रयास ही कर सकते हैं। प्रयास और प्रयत्न ही सफलता की कुंजी है। कोशिश कहीं बेकार नहीं जाती। तो देखिए, इससे पहले हम पढ़ाए थे इंडिविजुअल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। इसके पहले जो मेरा क्लास था, इंडिविजुअल प्रोविजंस फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी व्यक्तिगत क्या प्रावधान है पर्सन विद डिसेबिलिटी को, दिव्यांग लोगों के लिए। यहाँ पर है प्रोविजन फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी इन इंडिया। बातें वही है, थोड़ी सी इधर का उधर है, कान यही है, इधर छू लेते इधर छू लेते। थोड़ा सा कुछ जो बाकी उसमें रह गया था और वही पूरा कर दे रहे हैं। देखिए, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पूरा अध्ययन आप करना चाहेंगे तो मैं समझता हूँ कि आरपीडब्ल्यूडी एक्ट पूरा 2 क्लास में नहीं हो पाएगा। कम से कम आरपीडब्ल्यूडी को ढंग से पढ़ने और समझने के लिए कम से कम 4 से 5 क्लास होना आवश्यक है। अभी 5 घंटे क्लास हो और एक दिन में लगातार 5 घंटा पढ़ा दिया जाएगा तो हम समझते हैं कि शायद आप लोग अनकम्फर्टेबल फीलिंग करेंगे और बहुत सारी बातें आपके मस्तिष्क से टकरा करके बाहर हो जाएगी, ललाट से ही बाहर हो जाए, अंदर जा नहीं पाएगी और वो बैठ नहीं पाएगी। पढ़ाई ऐसा होना चाहिए जो हमारे मन मस्तिष्क में घर कर सके। इसीलिए हम 2 भाग में बांट के अभी लाए हैं। और आज वैसे आपको इंग्लिश मीडियम और हिंदी मीडियम दोनों आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो बुक है वो पूरा मैं आपको भेज दिया हूँ, हिंदी में भी इंग्लिश में। आपको जो पसंद आए, आपको जो लगता है, जिस मीडियम में पढ़ने में आपको सुविधा है, मुख्य जानकारी है, इंग्लिश हिंदी से कुछ लेना नहीं है, तो मैं दोनों भेजा हूँ, आप लोग पढ़िए। उसमें मैंने आपको एमडीपीएस भी ग्रुप पे भेज दिया हूँ, प्रशस्ति भी ग्रुप पे भेज दिया हूँ। एमडीपीएस क्या है, प्रशस्ति क्या है, पढ़ाएंगे। तत्काल थ्रू का स्टडी आप करिए, फिर उसको बताएंगे फर्स्ट ईयर वाला। तो चलिए, पहला है कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन। कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजन संवैधानिक प्रावधान। यहाँ ये समझना होगा, वैधानिक और संवैधानिक बहुत जरूरी है। जब इसमें आएगा, अगर इंग्लिश में कहिएगा तो अधूरा रहेगा। हम इस पर पहले हम बता चुके हैं, वीडियो में जाएंगे देखिएगा तो मिल जाएगा। वैसे आपको डिनोट करा दे रहा हूँ कि वैधानिक और संवैधानिक में क्या अंतर है। तो संवैधानिक जो संविधान से लिया गया, वैधानिक जो हाल फिलहाल में बनाया गया है हमारा लोकसभा राज्यसभा के द्वारा। तो ये है संवैधानिक और वैधानिक डिफरेंट। अगर किसी को हम जो बता रहे हैं कहीं कोई त्रुटि हो या छूट जाए या कहीं भूलवश गलत हो जाए तो आप जरूर सुधारने का प्रयास करेंगे या बताएंगे, तो उसे पुनः सुधारने का प्रयास करेंगे। ऐसा कुछ नहीं है कि हम गुरु हैं तो हम सब कुछ जानते हैं। ऐसे भी शिष्य लोग हैं जो हमसे ज़्यादा जानते हैं। ऐसा कुछ नहीं, ज्ञान किसी को हो सकता है। किसी का ज्ञान खरीदा हुआ नहीं है, प्रयत्न परिश्रम से कोई भी हासिल कर सकता है, त्याग और तपस्या से। तो देखिए, भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों, समान अवसरों की रक्षा के लिए कई कानून, सामाजिक और शैक्षणिक प्रावधान किए गए हैं। इस प्रावधान में मुख्य रूप से दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम 2016, जिसे राइट टू पर्सन विद डिसेबिलिटी एक्ट, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट कहते हैं, इसमें जो दिया गया है वह है भारतीय संविधान में दिव्यांग व्यक्तियों को अधिकारों की सुरक्षा हेतु जो है आपके कई अनुच्छेद है, माने आर्टिकल्स है, उसमें बताया गया है क्या क्या प्रावधान है। जैसे देखिए,
इसे याद रखना बड़ा जरूरी है। अगर इन चीजों का भी याद नहीं रखेंगे तो हम समझते हैं कि आप इसे नहीं समझ पाएंगे। अगले बार भी मैंने धारा की बात बहुत किया था, आज भी उसी पर चर्चा। तो आर्टिकल 14 में क्या है, राइट टू इक्वलिटी बिफोर द लॉ, राइट टू इक्वलिटी, इसको समझने की चीज है, यानी कानून के समक्ष समानता का अधिकार, इक्वलिटी ला के। कानून में ऐसा नहीं कि दिव्यांग के अलग कानून, हमारा अलग कानून, जो हमारा है वो। देखिए आर्टिकल 15 में लिखा हुआ है, किसी प्रकार का भेदभाव निषेध। देखिए, प्रोहिबिशन ऑफ एनी फ्रॉम ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई डिस्क्रिमिनेशन, नो इंडिजिनिटी, नो इंडिविजुअल। इसके बाद अनुच्छेद 16 में देखिए, इक्वल अपॉर्चुनिटी टू एम्प्लॉयमेंट, रोजगार का भी बराबर का अवसर है, समान अवसर है। आर्टिकल 21 में देखिए, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, राइट टू लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, हर व्यक्ति का अपना व्यक्तिगत स्वतंत्रता है, उसको आप छीन नहीं सकते। अनुच्छेद 41, ड्यूटी ऑफ द स्टेट टू प्रोवाइड रिलीफ इन केस ऑफ अपलिफ्टमेंट, ओल्ड एज एंड डिसेबिलिटी। देखिए, राज्य का कर्तव्य है कि बेरोजगारी, बुढ़ापा और दिव्यांगता की स्थिति में सहायता प्रदान। देखिए, वैसे मैं दो चीज पर ज्यादा ध्यान देता हूं, बच्चा, बूढ़ा और दिव्यांग, तीन चीज। कहते हैं देहात में लोग बच्चा बूढ़ा एक समान, तो बच्चा बूढ़ा की मदद होनी चाहिए, और दिव्यांगता तो किसी भी उम्र में हो सकता है इसको। तो ये तीन चीज पर हर को ख्याल रखना चाहिए, सिर्फ सरकार के लिए, हमारे समाज के लोग, कम्युनिटी के लोग को भी ध्यान रखना चाहिए। अब तो ये हो गया कंस्टिट्यूशनल प्रोविजन, इसमें लीगल प्रोविजन। लीगल प्रोविजन क्या है, देखिए, माने कानूनी प्रावधान। राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी 2016, आरपीडब्ल्यू 2016, दिस एक्ट प्लेस टू ऑल लॉ, जो 1995 में जो पीडब्ल्यूडी पर्सन विद डिसेबिलिटी बना था, उसी एक्ट को आरपीडब्ल्यूडी में क्या किया गया है, सबमर्ज किया गया है। अब पुराने कानून को बदलकर नया कानून लाया गया, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, जिसमें 7 प्रकार का, पीडब्ल्यूडी में 7 प्रकार का डिसेबिलिटी था, और अभी 14 बढ़ा करके आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दिसंबर 2016 में 21 टाइप्स ऑफ डिसेबिलिटी बना दिया गया है, जो सामने आपका। अब 2% डिफरेंस इन एजुकेशन इन एम्प्लॉयमेंट, आपको ये क्या है, ये क्या है, तो ये नहीं, गलत होगा, ये नहीं, गलत होगा, रॉन्ग। देखिए, एक गलती होने से ना बहुत परेशानी होती है पढ़ाने में, तो इसको ध्यान रखना पड़ेगा, गलतियां न हो, अदरवाइज पढ़ाने वाला ही डिसमिस कर जाता है, क्योंकि इसलिए दिमाग में बातें बैठी है, और अगर कुछ बोर्ड पर और दिख जाता है तो खुद हम है क्या, डिसमिस कर जाते हैं। तो यहाँ देखिए, आपको रिजर्वेशन एजुकेशन एम्प्लॉयमेंट, आपको शिक्षा और रोजगार में भी दिव्यांगों का आरक्षण दिया है। तो क्या आरक्षण दिया है भाई, इसके बारे में जानिए। नौकरियों में 4% का आरक्षण, और कोई शिक्षण संस्थान में नामांकन लेंगे उसमें 5%, 4% हो गया नौकरी में, 5% हो गया शिक्षण में, स्कूल कॉलेज पढ़ने जाएंगे तो। लेकिन आरपीडब्ल्यूडी की किस धारा के तहत है, ऐसे जानने से नहीं होगा ना। हमारे डीसी महोदय धन्यवाद का बैठे हैं, तो आपकी बात को नहीं माने, कहने से कुछ नहीं होगा, उनको लिखित प्रमाण देना होगा, और एक्ट देना होगा, दिखाना होगा, बताना होगा। अगर आप पेपर नहीं दिखा पाएंगे तो शायद आप अपनी बातों को प्रूव साबित नहीं कर पा रहे हैं, बोलने कुछ नहीं होता, सारा का नियम कानून है, उसको बताएंगे तब लोग समझेंगे और बचकर समझकर उस पर काम करेंगे। तो क्या समझना है, जो 4% का आरक्षण दिया है वो आरपीडब्ल्यू एक्ट दिसंबर 2016 का
34 सेंक्शन में, कितना है 34 धारा में दिया हुआ है। और जो उच्च शिक्षण में है वह 32 सेंक्शन में। इसीलिए सेंक्शन को याद रखना, धारा को याद रखना बहुत जरूरी। कल भी मैं एक दिन क्लास पहले बताया था। अब है समान अवसर संरक्षण और पूर्ण भागीदारी। देखिए यहाँ है, ये तो मैं बता चुका आपको। अब यहाँ राइट टू इक्वल अपॉर्चुनिटी प्रोटेक्शन फुल पार्टिसिपेशन, यानी कहने का मतलब है कि आपको आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में समान अवसर, एक ही साथ कोई भेदभाव नहीं, संरक्षण प्रोटेक्शन और फुल पार्टिसिपेशन की बात कही गई है। तो एक आरपीडब्ल्यूडी किस धारा में, कहाँ पे है बताइए। तो वह 21 सेंक्शन में है, 21 धारा में एक चीजें लिखा हुआ है। आप लोग भेजा हूँ, आप लोग उसको पढ़ सकते हैं। इसके बाद देखिए प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, यानी क्लियर यहाँ लिखा हुआ है, यानी कोई भेदभाव निषेध नहीं। प्रोविजन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, कोई भेदभाव नहीं, किसी व्यक्ति के साथ उसकी दिव्यांगता के आधार पर भेदभाव नहीं किया जा सकता। ये किस धारा में है, शुरू में ये 3 में है, सेक्शन 3 में लिखा हुआ है आरपीडब्ल्यूडी। इसलिए मैं बताते जा रहा हूँ, पहले भी बताया। अब इसके बाद भी आप नहीं सोच पाएंगे तो भाई हम तो आपको पढ़ाने सिखाने के भागी हैं, और इसे कंटिन्यूअस माइंड में रखना आपका काम है। अब है एक्सेसिबिलिटी, सुगमता। क्या है, बिल्डिंग ट्रांसपोर्ट इंफॉर्मेशन कम्युनिकेशन सिस्टम शुड बी मेड एक्सेसिबल टू पर्सन विद डिसेबिलिटी। कहने का मतलब है कि आपका डिसेबिलिटी यहाँ छूट गया है, पर्सन विद डिसेबिलिटी, छूट गया डिसेबिलिटी। तो ये क्या है, भवन एक्सेसिबल होना चाहिए, ऐसा नहीं होना चाहिए चढ़ ना पाए, उसका रैंप होना चाहिए या लिफ्ट होना चाहिए। परिवहन आने जाने का ट्रांसपोर्ट, वो भी वैसा ही, हर बार लोग कहेंगे ऐसा नहीं है जो बस में व्हील चेयर लेकर के चढ़ सकते हैं। सूचना प्रणाली अब तो आ गया है, वो आपका हमारे दिव्यांग लोगों के लिए स्पेशल लैपटॉप, और खासकर जो नेत्रहीन है उनके लिए। और यानी सभी जगह सुलभ बनाना है, स्कूल हो, कॉलेज हो, मॉल हो, हॉस्पिटल हो, कार्यालय हो, गवर्नमेंट कार्यालय हो, सभी जगह। अब उसके बाद है, तो यह जो प्रावधान दिया गया है एक्सेसिबिलिटी का, यानी सुगम्यता का, तो 21 धारा में है। तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की 40 से 46 में ये चीजें सारा वर्णित है। उसके बाद राज्य स्तर पर देखिए मॉनिटरिंग बॉडी, इसका मॉनिटरिंग बॉडी है, जो कौन मॉनिटरिंग करता है भैया, तो नेशनल और स्टेट लेवल पर, नेशनल कमीशन फॉर डिसेबिलिटी, स्टेट कमीशन फॉर डिसेबिलिटी। डिस्ट्रिक्ट कमीशन की ही बात है, डिस्ट्रिक्ट में भी है, ऐसा नहीं है, जिसमें लोग मेंबर होते हैं दिव्यांगजन, उसको चेयरपर्सन उपायुक्त होते हैं, और कुल 5 से 7 लोग होते हैं। तो ये जो है आपका, जैसे मैंने कहा जिले में डीएम डीसी को, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट या डिप्टी कमिश्नर को यह चार्ज दिया हुआ है कि आप जिला दिव्यांगजन आयुक्त भी होंगे। तो यहाँ भी आपकी मॉनिटरिंग हो सकता है, यहाँ भी आपका सुना जा सकता है। और उसका स्टेट में स्टेट डिविजन कमिश्नर है, और सेंट्रल में सेंट्रल डिविजन कमिश्नर है। हमने पहले बता चुके हैं, एसडीसी स्टेट डिविजन कमिश्नर, एंड सीसीपीडी ये हो गया स्टेट डिविजन कमिश्नर, ये हो गया चीफ कमिश्नर फॉर पर्सन विद डिसेबिलिटी। एसडीसी स्टेट में राज्य में होते हैं, सीसीपीडी भारत सरकार में एक मुख्य आयुक्त होता है। हर एक राज्य में आयुक्त होते हैं दिव्यांगजनों का, और एक मुख्य आयुक्त चीफ कमिश्नर पर्सन विद डिसेबिलिटी होते हैं, जो भारत सरकार में होते हैं। इसके लिए स्पेशल, लेकिन यह प्रावधान कहाँ से आया, मैं भूल गया। यह प्रावधान आपका 24 और 79 में जो आपका आर्टिकल है, धारा है, उसमें दिया हुआ है। इसके बाद स्पेशल कोर्ट का प्रोविजन,
स्पेशल कोर्ट, देखिए स्पेशल विशेष न्यायालय फॉर स्पिरिट ट्रायल ऑफ केस रिलेटेड टू पर्सन, जो दिव्यांगता से संबंधित जो केस है उसको स्पिरिट ट्रायल के लिए यानी त्वरित सुनवाई के लिए विशेष न्यायालय का ही गठित है जिले में, राज्य में, भारत सरकार। अब देखिए ये एजुकेशनल प्रोफेशन, लेकिन जो विशेष न्यायालय की मैं सबका एक्ट बता रहा हूँ, बिना एक्ट में नहीं बता रहा हूँ। तो इस एक्ट में यानी किस धारा, आरपीडब्ल्यू एक्ट किस धारा में जो है यह प्रोविजन है विशेष न्यायालय का, 84 में। ये याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद एजुकेशनल प्रोविजन, देखिए राइट टू इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, राइट टू इक्वल एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, समान और समावेशी शिक्षा का अधिकार, ठीक है। यह जो है आपका धारा 17, 16, 31 में पूरा दिया हुआ आरपीडब्ल्यू एक्ट का कि आपको इंक्लूसिव एजुकेशन का अधिकार है। 6 से 18 वर्ष तक आप निःशुल्क शिक्षा ग्रहण करने का अधिकार है। स्पेशल एजुकेटर नियुक्ति करने का अधिकार है। एसएसटी भाष आपको निःशुल्क मिले इसका बच्चे का अधिकार है। और समावेशी विद्यालयों की स्थापना हो, यह अधिकार, आपको ये सारे अधिकार आरपीडब्ल्यू एक्ट की जो धारा है 17, 16 और 31 में दिया हुआ है। तो ये चीज मैं आपको बता चुका हूं। ये 5 देखिए, अब है सोशल एंड इकोनॉमिक प्रोविजन, सोशल एंड इकोनॉमिक। तो सोशल एंड इकोनॉमिक यानी सामाजिक और आर्थिक प्रावधान, सामाजिक आर्थिक प्रावधान जो है आरपीडब्ल्यू एक्ट की धारा 19 और 24 में दिया हुआ है। 20, 23 में भी कुछ वर्णित है। आप उसको डिटेल पढ़ेंगे तभी समझ पाएंगे, वैसे वो पुरानी बात हो जाएगी कि आप सिर्फ हम बोल रहे हैं, आप सुन रहे हैं, अब मतलब आप कुछ ही चीज को सीख पाएंगे, पूर्ण रूप में उसको नहीं सीखा है। पूर्ण रूप से सीखने के लिए आपको एक बार स्टडी, 2 बार, तीसरा आप डीपली स्टडी करिए। पहले जनरल स्टडी, उसके बाद सीरियस स्टडी, देन डीपली स्टडी, तब जाकर के आरपीडब्ल्यू एक्ट समझ में आ जाएगी और जो मैं बता रहा हूँ वही समझ में आएगा, अदरवाइज नहीं आ पाएगा। उसके बाद वित्तीय सहायता है ना, फाइनेंस असिस्टेंस, इससे पेंशन मिलता है हमारे यहाँ 1000 रुपये महीने, स्कॉलरशिप दिव्यांग को मिलता है, तो ये फाइनेंशियल असिस्टेंस तो मिलता है दिव्यांगजनों को। तो यह किस एक्ट के तहत है, यह 86 धारा 28 और 19 में सारा वर्णित है। इनको वित्तीय सहायता देना चाहिए, पेंशन है, स्कॉलरशिप है। उसके बाद स्वरोजगार योजना, देखिए वहां पर है इजी सेल्फ एम्प्लॉयमेंट स्कीम एंड स्कीम भी, तो यह भी जो है आपका स्वरोजगार योजना कौशल विकास कार्यक्रम के लिए इन लोग को जो अधिकार दिया है वह आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की 37 और 19 धारा में यह वर्णित है, इन्हें यह सेवा दिया जाएगा। और जो एक्सेसिबल की बात करते हैं, इजी ट्रांसपोर्ट एंड हेल्थ सर्विस की है, यह भी आपका धारा 23 में दिया हुआ है कि इसको जो है स्वास्थ्य सेवाएं मिलना चाहिए। और धारा 41 में यह है कि सुगम परिवहन आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 की धारा। अब सोशल सिक्योरिटी स्कीम है ना, सोशल सिक्योरिटी स्कीम, देखिए सच एज डिसेबिलिटी पेंशन है ना, पेंशन की बात यहाँ उठा था, पेंशन है ना, सच एज डिसेबिलिटी पेंशन, हमारे यहाँ डिसेबिलिटी पेंशन झारखंड सरकार में 1000 रुपया मिल रहा है जो डीएसएस समाज सुरक्षा विभाग की ओर से। यह भी अधिकार है, उनको मुफ्त नहीं मिल रहा है। कौन अधिकार दिया है, आरपीडब्ल्यूडी एक्ट की जो 24 और 24 एंड 86 धारा है, ऐसे नहीं मुफ्त मिल रहा है, उसको अधिकार मिला। अब है देखिए अदर रिलेटेड टू स्कीम एंड इंस्टीट्यूशन, कुछ और स्कीम और इंस्टीट्यूशन, जैसे याद रखिए एनएमएचपी, ये सभी याद रखना बहुत जरूरी है, 1 नंबर का आ जाता है। तो NHMP
आपके सामने डिजिटल बोर्ड पर है। एन फॉर नेशनल, एम फॉर मेंटल, एच फॉर हेल्थ, पी फॉर प्रोग्राम, यानी नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम। नेशनल मेंटल हेल्थ प्रोग्राम हिंदी में उसको बोलेंगे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम। आ जाता है एक नंबर, तो इसको याद रखें दोस्तों। उसके बाद डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट पर्सन विथ डिसेबिलिटी, DEPWD, याद रखिएगा, ये भी आ जाता है। DEPWD, देखिए हाँ, डी फॉर डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, डिपार्टमेंट ऑफ एम्पावरमेंट पर्सन विद डिसेबिलिटी, है ना। दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली। इसके बाद देखिए एक और है यहाँ, एलिम्को, एल, आप लोग नाम सुने होंगे एलिम्को का, ALIMCO, ये हो गया एलिम्को। अब इसका फुल फॉर्म देखिए यहीं पर दिया हुआ है, पर इसको याद कर लीजिएगा। देखिए आखिर एब्रीविएशन 1 2 3 4 5, ये सारी चीज हम इसलिए बताते हैं कि अगर ये आपका अधूरा है तो उसका गड़बड़ है, अगर ये पूरा है तो आपका ये नंबर कहीं जाएगा नहीं, एक नंबर फिक्स रहता है। और ये 5-7 आते हैं तो 5-10 नंबर इसी तरह से मुफ्त में आपको मिल जाएगा। तो ए फॉर आर्टिफिशियल, एल फॉर लिम, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग, सी फॉर कारपोरेशन, आई फॉर इंडिया, एम फॉर मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो देखिए यहाँ पर ए फॉर आर्टिफिशियल लिम मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया, ये आपको पूरा देखिए इसको याद कर लीजिए, आर्टिफिशियल लिम मैन्युफैक्चरिंग कारपोरेशन ऑफ इंडिया। तो ये आपको जो है भारत सरकार की एजेंसी है, अंतर्गत कार्यरत है, जो डिफरेंस आपका अप्लायंस हेड, व्हील चेयर, ट्राइसाइकिल, बियरिंग हेड, क्रचेस एंड अदर्स वगैरह बनाते हैं और निःशुल्क का दिव्यांगजनों को देती है। अब देखिए नेशनल एसोसिएशन ऑफ द ब्लाइंड, नेशनल एसोसिएशन ऑफ द डेफ, ये सारी चीजें भी हैं जो आपके राष्ट्रीय दृष्टिहीन संघ और राष्ट्रीय बधिर संघ, ये सभी संस्थाएं बहुत अच्छा काम कर रही हैं और उनको रोजगार देने का बहुत काफी काम कर रही है। अब निष्कर्ष कंक्लूजन में हम आ जाते हैं। इंडिया हैज ए कम्प्रिहेंसिव लीगल एंड सोशल फ्रेमवर्क इन प्लेस टू प्रोटेक्ट द राइट ऑफ पर्सन विद डिसेबिलिटी, यानी कहने का मतलब है कि हमारा भारत दिव्यांगों के अधिकारों की रक्षा के लिए व्यापक कानून और सामाजिक ढांचा मौजूद है। द IPWD Act 2016 is historic step that ensure equality, dignity and participation, यानी कहने का मतलब IPWD एक्ट एक ऐतिहासिक हिस्टोरिक यानी ऐतिहासिक कदम है जो समानता, इक्वलिटी, गरिमा, डिग्निटी और आपका पार्टिसिपेंट, सहभागिता, इसमें 3 चीज है। देखिए क्या है, इक्वलिटी, समानता, याद रखिए, डिग्निटी और पार्टिसिपेंट, सहभागिता। तो ये तीनों चीज जो है समानता, गरिमा और सहभागिता सुनिश्चित करती है। और इससे पहले बहुत कुछ मैंने इसे बताया था, हम इस पर एक प्रेजेंटेशन भी आपको देना चाहेंगे AI के सहयोग से, जिससे और अधिक क्लियर हो जाएंगे, क्योंकि बहुत सारे लोगों को हमने तो इसी इंग्लिश में बनाया, उनके लिए जो इंग्लिश मीडियम के हैं हिंदी में मैंने पढ़ा दिया और हिंदी में फिर आप लोगों को हम दे रहे हैं प्रेजेंटेशन AI के सहयोग से। इससे क्या होगा कि आप बहुत कुछ सीख सकते हैं, आपकी जहन में अच्छी तरह से बैठ जाएगी।
देखिए, पहला था आपका इंडिविजुअल प्रोविजन ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी। आज जो मैं बता रहा हूं वह है इंडियन प्रोविजन ऑफ पर्सनल डिसेबिलिटी, यानी भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए प्रावधान। तो भारत में दिव्यांग व्यक्तियों में क्या प्रावधान है? भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए और समान अवसरों की रक्षा के लिए व्यापक कानून बनाया गया है। सामाजिक, शैक्षणिक, मुख्य आधार दिव्यांग व्यक्तियों के लिए अधिकार अधिनियम जो है 2016, इसमें संवैधानिक प्रावधान मैं भी बता चुका, संवैधानिक वैधानिक क्या अंतर है। संवैधानिक प्रावधान, भारतीय संविधान दिव्यांग व्यक्तियों का अधिकार की सुरक्षा हेतु महत्वपूर्ण अनुच्छेद बनाए। क्या क्या? अनुच्छेद 14, कानून के समक्ष समानता का अधिकार, कानून में सब दोनों बराबर है। 15 में कहा गया, अनुच्छेद 15 में किसी प्रकार का भेदभाव निषेध है। अनुच्छेद 16 में रोजगार के अवसर की बात करता है। अनुच्छेद 21 में जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार, हर व्यक्ति का व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार है, उसको आप नहीं ये कर सकते हैं। अनुच्छेद 41, बेरोजगारी, बुढ़ापा, दिव्यांग राज्य द्वारा सहायता होना चाहिए, निश्चित रूप से होना चाहिए। बच्चा बूढ़ा एक समान, और तीसरा एक दिव्यांग आ गया है, तो तीनों एक ही समान है, उनकी मदद होनी चाहिए। सिर्फ सरकार नहीं, हम समझते हैं कि हम सबको भी, आस पड़ोस को भी हमारे सामाजिक वातावरण में कोऑपरेट होना चाहिए। यह एक ऐतिहासिक अधिनियम है, क्योंकि 1995 के पुराने कानून को प्रतिस्थापित किया गया, यानी उसको इसमें सम्मर्ज किया गया। दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों को और मजबूत किया गया, यानी दिव्यांगता की श्रेणी पहले 7 थी पीडब्ल्यूडी एक्ट में, पर्सन डिसेबिलिटी 1995 में, पर देखिए आरक्षण श्रेणी 7 से बढ़ाकर के 21 कर दिया गया, और आरक्षण सरकारी नौकरियों में 4% और उच्च शिक्षा में 5% कर दिया गया। समान अवसर अधिकार, संरक्षण और पूर्ण भागीदारी निश्चित किया गया। उसके बाद भेदभाव से दिव्यांगता के आधार पर कोई भेद नहीं करना। राष्ट्रीय दिव्यांग आयोग बनाया गया, जिसमें जिले स्तर पर, राज्य स्तर पर, भारत स्तर पर जो है स्टेट लीगल कमिश्नर, सेंट्रल लीगल कमिश्नर बनाया गया। राज्य स्तर पर अधिकारियों की सुरक्षा हो, त्वरित सुनवाई न्याय के लिए एक विशेष न्यायालय का भी गठन किया गया। ये सारा गठन कहाँ हुआ भैया? तो आरपीडब्ल्यूडी एक्ट के तहत। और किसमें कौन सा गठन, कौन सा काम, कौन सा एक्ट के तहत हुआ, वो भी मैं 2 बार बता चुका। शैक्षणिक प्रावधान आ गया कि भाई समावेशी पढ़ाई, समान समावेशी शिक्षा, संवैधानिक अधिकार सभी दिव्यांग बच्चों को मिले। निःशुल्क शिक्षा 6 से लेकर 18 वर्ष तक के सभी बच्चों को निःशुल्क शिक्षा मिले, यह भी आरपीडब्ल्यूडी एक्ट में अंकित है। और किस धारा में अभी बता दें। विशेष शिक्षक का भी अपॉइंटमेंट हो। सहायक संसाधन, जैसे आपके असिस्टेंट डिवाइस है, विशेष अध्ययन सामग्री है, व्यक्तिगत सहायता सेवाएं हैं, या समावेशी विद्यालयों की स्थापना है। माने इन बच्चों की जो आवश्यक चीजें हैं, इनको आगे विकास के लिए ये सारी सुविधाएं आरपीडब्ल्यूडी एक्ट दे रखी है। सामाजिक और आर्थिक प्रावधान, मैं बताया ना, पहले ये सब प्रावधान और संवैधानिक प्रावधान कुछ मिला नहीं था। हिस्ट्री उठा के देखेंगे तो पहले लोग इस पर भगवान का श्राप मानता था, भगवान का अवतार मानता था, बहुत सारी चीजें जो मैं बता चुका हूँ। सामाजिक और आर्थिक प्रावधान, वित्तीय सहायता, पेंशन, अनुदान, स्कॉलरशिप दिव्यांग को तो मिलता ही। स्वराज योजना है, इनको कौशल विकास के लिए स्किल डेवलपमेंट का कार्यक्रम बहुत सारा चल रहा है भारत सरकार में। हमारे यहाँ भी है कंप्यूटर और सिलाई का। सुगम परिवहन, इसकी कमी है धनबाद में, जो भी गाड़ियां हैं उसमें दिव्यांग व्यक्तियों को चढ़ने उतरने में बहुत परेशानी होती है, वैसा सुलभ नहीं है, न बस का नहीं सुलभ है। सेवाएं, स्वास्थ्य सेवाएं, विशेष चिकित्सा सुविधाएं और उपचार। देखिए ये सारा चीज लागू करने का अधिकार स्टेट लीगल कमिश्नर और सेंट्रल लीगल कमिश्नर को है। अब स्टेट में स्टेट लीगल कमिश्नर ही नहीं है, सेंट्रल लीगल कमिश्नर ही नहीं है, तो इसको कौन निगरानी करेगा, इसको कौन देखरेख करेगा? थोड़ी सी कड़क तो होनी चाहिए। अगर आप थोड़ी सी कड़क नहीं रहेंगे तो आपका काम नहीं हो पाएगा। अब ऐसा मत हो जाओ कि एकदम घास बन जाओ, कोई भी चढ़कर दबा करके चल जाए। अरे थोड़ी कड़क ना हो, अगर समुद्र का पानी खरा ना हो ना, तो लोग उसको भी सब पी जाएंगे। इसलिए थोड़ा कड़क होना जरूरी है अधिकारी को, अदरवाइज काम नहीं हो पाएगा। बहुत सारा काम दिव्यांगता में अभी बाकी है। जैसे आपका बस की बात है, नहीं है, कहीं एक मॉल है जो
नहीं है। आ, ट्रेन में भी है, लेकिन बहुत जगह कई जगह जो सुविधा होनी चाहिए अभी तक नहीं है। संबंधित योजनाएं जैसे राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम जो मैंने बताया, दिव्यांगजन सशक्तिकरण विभाग, एलिमको, राष्ट्रीय संघ, ये सारे दिव्यांग के लिए बहुत अच्छे अच्छे कार्य कर रहे हैं। अब हम कंक्लूजन निष्कर्ष में ही पहुंचते हैं कि व्यापक कानूनी ढांचा है दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकारों की सुरक्षा के लिए, मजबूत कानूनी प्रधान है ये आपका आरपीडब्ल्यूडी एक्ट, और ऐतिहासिक कदम है क्योंकि यह इक्वलिटी, डिग्निटी और पार्टिसिपेशन की बात करती है, समानता, गरिमा और सहभागिता की। समावेशी समाज, सामाजिक और आर्थिक सशक्तिकरण के माध्यम से समावेशी भारत का निर्माण हो। भारत में दिव्यांग व्यक्तियों के लिए एक सम्मानजनक और सशक्त भविष्य की नींव रखी जा चुकी है। तो हम समझते हैं कि दिव्यांग व्यक्तियों के अधिकार और सम्मान की रक्षा हमारा ही नहीं, सरकार की ही नहीं, बल्कि हम सब समाज का दायित्व है। तो हमारा आज का क्लास समाप्त होता है। सभी को, अपने दर्शकों को, विद्यार्थियों को नमस्ते, प्रणाम, सलाम, जोहार।